नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीक्वेंस और सीरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आज उस पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम, जो कि है एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे दिया गया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 हुज इंटरम आर गिवन। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है, उसके nth टर्म हमें दिए गए हैं, तो हमको उसके फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका nth टर्म है an इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2, ठीक है। तो इसका अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अगर इसका सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू 2 कर देंगे। ऐसे ही हमको जो टर्म फाइंड करना है उसमें n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ के लिए n इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, तो हमको इसके सारे टर्म मिल जाएंगे। तो देखिए a1 क्या आएगा हमारा, a1 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2। यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 1 रखने पे इफ n इक्वल टू 1, ठीक है। a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहला टर्म हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। चलिए देखते हैं दूसरा टर्म, इफ n इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे a2 क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो गया 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। देखिए दूसरा टर्म को क्या मिल गया, 8, ठीक है। इफ n इक्वल टू 3 तो हमें क्या मिल जाएगा, a3, जहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 15, सॉरी 15। इफ n इक्वल टू 4 तो a4 हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। इफ n इक्वल टू 5 तो a5 क्या है, 5 इंटू 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। तो हमारे फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या आए हैं, 3, 8, 15, 24, 35। 3, 8, 15, 24, 35, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू n अपान n प्लस 1। इसमें भी हमको जो है 5 टर्म फाइंड करने हैं पहले, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 रखने पे हमको क्या मिलेगा, a1 क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2, ठीक है। पहला टर्म हमारा क्या आ गया 1/2। n इक्वल टू 2 पुट करें, a2 क्या हो जाएगा 2 अपान 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 क्या हो जाएगा हमारा 3 अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हमारा थर्ड टर्म आ गया। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो a4 हमारा क्या आ जाएगा 4 अपान 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। और लास्ट टर्म जो हमसे फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो n इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो a5 हमें क्या मिल जाएगा 5 अपान 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टर्म्स क्या आ गए, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या आ गए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो हमारे 5 टर्म क्या आ गए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू 2 टू द पावर n, और हमको इसमें भी जो है फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिल जाएगा a1 जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहला टर्म में क्या मिल गया 2। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, a2 हमारा क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2, यहाँ पे 4, ठीक है। दूसरा टर्म 4 आ गया। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, a3 हमारा क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3 जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। n इक्वल टू 4 पुट करिए तो a4 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, और लास्ट में हमारा n इक्वल टू 5 पुट करने पे a5 क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 5 जो कि 32 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या आ गए 2, 4, 8,
1632। तो हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट 5 टर्म पूछा गया था जो आगे 2 4 8 6 1632। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं और an की वैल्यू दी गई है हमें 2n-3/6। तो यहाँ पे भी पहला हम क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे तो a1 हमें मिलेगा, क्या हो जाएगा 2 × 1 - 3/6, तो ये हो जाएगा 2 - 3/6 = -1/6। पहला टर्म क्या आ गया हमारा, -1/6। n = 2 पुट करेंगे, a2 क्या हो जाएगा 2 × 2 - 3/6, क्या हो जाएगा 4 - 1/6 = 1/6। दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया 1/6। n = 3 पुट करिए, a3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 - 3/6, तो हो जाएगा 6 - 3/6 = 3/6, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, n = 4 पुट करने पे क्या आएगा, a4 हो जाएगा 2 × 4 - 3/6 = 8 - 3/6 = 5/6। ठीक है, और लास्ट में हमको क्या फाइंड करना है, a5। n = 5 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा a5, जो कि क्या हो जाएगा 2 × 5 - 3/6 हो जाएगा 10 - 3/6 = 7/6। तो हमको यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या मिला 7/6। तब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। हमारे फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। इसको आप 1/2 को 3/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऑर्डर दिखने लगेगा कि -1 के बाद 2 ऐड किए 1 आ गया, फिर 2 ऐड किए 3 आ गया, फिर 2 ऐड किए 5 एंड 2 ऐड कर दिए 7, और सब में न्यूमरेटर में 6 है। ठीक है, 3 को 6 के कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में सिंप्लीफाइड वे में हमेशा लिखा जाता है, तो आप 1/2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में an क्या दिया हुआ है, -1 to the power n-1 × 5 power n+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n = 1 पुट करेंगे तो हमको a1 मिल जाएगा। ठीक है, n = 1 पुट किए हैं तो क्या हो जाएगा, -1 to the power -1 हो जाएगा, ये 1 - 1 × 5 की पावर 1+1। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 to the power 0, और ये 5²। ये कितना आ गया, -1 पावर 0, किसी पावर 0 रहती तो 1 हो जाता है, 5 का स्क्वायर = 25। ठीक है, ये 25 हो गया। n = 2 पुट करेंगे, a2 हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 - 1, 5 पावर 2+1। ठीक है, आप ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ये पावर में 1 × 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा माइनस में 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और -1 की पावर 1 जो है -1 हो जाएगी। ठीक है, n = 3 पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, a3, जो कि हो जाएगा -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3+1, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, 5 पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 कितनी आ जाएगी, 625। ठीक है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब n = 4 पुट करेंगे तो हमको a4 मिलेगा, जो कि हो जाएगा -1 to the power 4 - 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4+1, ये कितना हो जाएगा -1 to the power 3 × 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3125। ठीक है, 3125 आ जाएगा, इसमें 5 पावर 5 का मतलब। ठीक है, अब लास्ट में हमको n5 भी निकालना है, n = 5 पे a5 भी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा -1 to the power 5 - 1, 5 की पावर 5+1, ये कितना हो जाएगा -1 to the power 4 × 5 पावर 6। ठीक है, अब -1 to the power 4 का मतलब 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 की पावर 3 था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 पावर 6 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 हो जाएगा, 5 1 जा 1 एंड 6 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, 625, ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया था, फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए, फर्स्ट 5 टर्म क्या आ गए
पहला टर्म है 25, दूसरा है -125, तीसरा है 625, फोर्थ टर्म है कितना -3125 एंड फिफ्थ टर्म हमारा क्या आ गया 15,625। ठीक है, 15,625 हमारा फिफ्थ टर्म आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 हमें क्या मिल जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4। कितना हो जाएगा ये 3/2। पहला टर्म हमारा क्या आ गया 3/2। सेकेंड टर्म देखिए n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, a2 हमारा आएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4। ये कितना हो जाएगा देखिए 2 जार 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 9/2। सेकेंड टर्म हमारा कितना आ गया 9/2। ठीक है, थर्ड टर्म देखिए n इक्वल टू 3 पुट करने पर a3 क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 14/4। ये कितना आ जाएगा देखिए 2 7 जार 7, 2 2 जार 4। ठीक है, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 21/2। हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया 21/2। अब यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा a4। ठीक है, a4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 21। फोर्थ हमारा कितना आ गया 21। अब यहाँ पे n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a5। फिफ्थ टर्म इसका तो 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 30/4। अब देखिए ये 2 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 15 जार 30 और 2 2 जार 4, तो कितना हो जाएगा 15 5 जार 75/2। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या आ गया 75/2। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म पूछा गए थे, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर कितने हैं, पहला टर्म है 3/2, फिर से 9/2, उसके बाद क्या है हमारा 21/2, यहाँ पे आ गया 21, फिर 75/2। तो हमारे 5 टर्म क्या आ गए 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। ठीक है, चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 हुज एन टर्म्स आर, मतलब यहाँ पे 7 से 10 एक्सरसाइजेस के एन टर्म्स दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। ठीक है, उसके सामने जो टर्म इंडिकेट किया गया है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू 4n-3, जो हमारा सीक्वेंस का nth टर्म है an इक्वल टू 4n-3, और हमको फाइंड करना है क्या a17 एंड a24। ठीक है, तो an क्या दिया हुआ है an इक्वल टू 4n-3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए a17 क्या हो जाएगा, a17 हो जाएगा 4 इंटू एन की वैल्यू हम 17 पुट करेंगे। ठीक है, 4 इंटू एन की वैल्यू 17 पुट करेंगे -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 4 जार 68 -3 इज इक्वल टू 65। तो हमारा a17 क्या आ गया 65। ठीक है, अब चलिए देखते हैं a24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 24 -3, ये कितना हो जाएगा 96, 24 4 आर 96 -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 93। तो हमारे 17 क्वेश्चन में कितना आ गया हमारा a17 कितना आ गया 65 एंड a24 कितना आ गया 93। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th में कहा जा रहा है an इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 to the power n। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि a7 हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें 7 टर्म फाइंड करना है, तो an क्या है n स्क्वायर बाई 2 to the power n यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a7 हमें फाइंड करना है तो n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 to the power 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
49 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 जो है 64 एंड 2 पावर 7 कितना हो जाएगा 128। तो ये कितना आ गया 49 बाई 128। ठीक है, तो हमारा 7 टर्म यहाँ पे कितना आ गया 49 बाई 128। ठीक है, अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है an। यहाँ पे देखिए an इक्वल टू -1 टू पावर n-1 एंड n क्यूब यहाँ पे दिया गया है और हमें फाइंड करना है a9। ठीक है, a9 हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा n टर्म दिया गया है, फाइंड क्या करना है a9। ठीक है, अब देखिए an क्या है हमारा -1 पावर n-1 n क्यूब, तो a9 कितना हो जाएगा -1 टू पावर 9-1 इंटू 9 क्यूब। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा 729। ये कितना हो जाएगा -1 टू पावर 8 इंटू 729। तो हमारा a9 कितना आ गया फाइनली -1 टू पावर 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 729 से मल्टीप्लाई होगा तो 729। ठीक है, ये हमारा 9th क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा an इक्वल टू n इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n+3 और हमें फाइंड क्या करना है a20। ठीक है, तो an हमारा क्या है n इंटू n-2 बाई n+3। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम 20 रख देंगे तो हमको a20 मिल जाएगा। a20 इक्वल टू 20 इंटू 20-2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20+3। ये कितना हो जाएगा a20 हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 18/23। तो हमारा a20 यहाँ से क्या निकल के आ गया 360 डिवाइडेड बाई 23। a20 हमारा कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस हैं 11 to 13 इसमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और उसके बाद जो है हमको फर्स्ट 5 टर्म मिल जाएंगे, उसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है a1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है यहाँ पे और an की वैल्यू कितनी दी है 3an-1 प्लस 2। ठीक है, तो हमको फर्स्ट 5 टर्म पहले फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली a1 दिया हुआ है 3 है, तो पहला टर्म तो यहाँ पे मिला हुआ है। अब हमको जो है इसके बाद दिया है an इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। यहाँ पे कहा गया है n ग्रेटर देन 1 के लिए है ये। ठीक है, n ग्रेटर देन 1, तो 1 की वैल्यू हमको पहले मिल चुकी है, तो हमको n1 की वैल्यू चाहिए नहीं a1 की। अब देखिए यहाँ पे हमको a2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a2 के लिए ये ट्रू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू a2-1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 3a1 प्लस 2। इसको चलिए सामने लिख दे रहे हैं 3a1 प्लस 2। a1 हमारा कितना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो हमारा सेकेंड टर्म कितना आ गया 11। थर्ड टर्म देखिए a3 कितना हो जाएगा हमारा 3a3-1, यहाँ पे n की वैल्यू हम 3 रख दिए, प्लस 2। ये कितना हो जाएगा 3a2 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 2 कितना आ गया 35। तो हमारा a3 कितना आ गया 35। ठीक है, अब a4 देखिए 3a4-1 प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3a3 प्लस 2 हो जाएगा। a3 कितना है 35 प्लस 2 हो जाएगा, 3 इंटू 35 प्लस 2 कितना हो गया 105 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 कितना आ गया 107 आ गया a4 की वैल्यू। ठीक है, अब हमको एक टर्म और फाइंड करना है a5 कितना हो जाएगा 3a5-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3a4 प्लस 2। ये हो जाएगा 3 इंटू 107 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 321 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 323। ठीक है, 323 आ गया ये हमारा 5th टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको 5 टर्म मिल गए। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। तो हमको 5 टर्म यहाँ पूरे मिल गए पहले, हेंस दी फर्स्ट 5 टर्म्स आर
फर्स्ट 5 टर्म क्या क्या आ गए हमारे, पहला टर्म 3 था, दूसरा 11, तीसरा 35, उसके बाद 107 एंड 323, ठीक है। 323 हमारा फिफ्थ टर्म आ गया है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ठीक है। ये हमारी करस्पॉन्डिंग सीरीज आ गई है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है, अगर हमारा A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN तक की, तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज बनाना है हमें, तो सीरीज क्या हो जाती है, इसके टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, A1 + A2 + A3 + A4 प्लस एंड सो ऑन AN तक, ठीक है। AN तक को हम ऐड कर देते हैं, इसको हम केवल ऐसे प्लस का सिंबल लगा के लिखते हैं, इसको हम ऐड करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या आ गई, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ठीक है। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12th क्वेश्चन में दिया है A1 = -1, मतलब हमको पहला टर्म दिया है, इसमें -1 दिया ही है। उसके बाद जो दिया है AN = AN-1/n, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि n हमारा > 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, तो अब देखिए अगर = 2 के लिए भी है, तो अगर हमको A2 फाइंड करना है, तो A2 = क्या हो जाएगा, A2 - 1 / 2, n की वैल्यू हम 2 पुट कर दिए, ये कितना हो जाएगा, A1/2, ये कितना आ गया, -1/2, ठीक है। A2 हमारा कितना मिल गया, -1/2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम A3 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, A × 3 - 1/2, ये /3, ठीक है। ये कितना हो गया, A2/3, A2 हमारा कितना है, -1/2 / 3, ये कितना हो गया, -1/6। हमारा जो थर्ड टर्म है A3 कितना आ गया, -1/6। अब यहाँ पे देखते हैं A4 कितना आ जाएगा, A4 - 1, ठीक है, A4 - 1 / 4, ये कितना आ जाएगा, A3/4, ये कितना है, -1/6 है, डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, -1/24, ठीक है। A4 हमारा कितना आ गया, -1/24। अब यहाँ पे देखिए A5 कितना है हमारा, A5 = A5 - 1 / 4, A/5, A4/5, तो A4 हमारा कितना है, -1/24 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ गया हमारा, 1/120, -1/120, ठीक है, ये आ गया। अब हमको सीरीज के सीक्वेंस के 5 टर्म मिल गए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट 5 टर्म लिखते हैं, उसके बाद सीक्वेंस लिखते हैं। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस आर, क्या आए थे हमारे फर्स्ट 5 टर्म, -1, -1/2, -1/6, उसके बाद क्या आया था, -1/24 एंड -1/120, ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म आ गए सीक्वेंस के। तो करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, द करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, पहला टर्म क्या है, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज की अगर आगे टर्म पता होते तो वो सीरीज बढ़ती जाती, ठीक है। चलिए देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में देखिए दिया है A1 = A2 = 2, यहाँ पे और आसान कर दिया, हमको 2 टर्म दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है AN = AN-1 जहाँ पे n > 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AN क्या दिया हुआ है, AN-1 n > 2 के लिए, ठीक है। तो हमको 1 2 तो मिला ही है, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमको चाहिए नहीं, तो यहाँ पे देखिए A3 हमको चाहिए, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 - 1 - 1 = A2 - 1, ठीक है। A2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1, ठीक है। A3 हमको कितना मिल गया, 1, ठीक है। A4 देखिए, A4 क्या हो जाएगा, A4 - 1 - 1, ठीक है, क्योंकि AN - 1 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, A3 - 1 हो जाएगा, A3 कितना है, 1 - 1 = 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा 4 टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। तो A5 देखिए, A5 कितना आ गया, A5 - 1 - 1 = A4 - 1 = 0 - 1, ये कितना आ गया, -1।
ठीक है। तो हमारे 5 टर्म को क्या मिल गए, 2 2 1 0 -1, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, हेंस दी फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीरीज आर ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस के टर्म मिले हैं, आर क्या है 2 2 1 0 -1, ठीक है। ये हमको 5 टर्म मिले हैं। तो करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी इसके, एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आगे के टर्म होते तो हम आगे भी लिख देते। तो यहाँ पे हमको सीक्वेंस और सीरीज दोनों मिल गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है 14th क्वेश्चन में, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई, देखिए फिबोनाची सीक्वेंस हम आपको बता भी चुके हैं इसके पहले। हमने वहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 0 लिया था, सेकंड टर्म 1 लिया था, इन्होंने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों 1 1 ही लिया है, तो इन्होंने सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 1 = A1 = A2, मतलब पहले और दूसरे टर्म जो है हमारे 1 है। उसके बाद क्या कहा गया है AN = AN -1 + AN -2, जहाँ पे n 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमको 2 टर्म पहले दिए गए हैं और 2 के बाद के टर्म के लिए हमको एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, मतलब nth टर्म दे दिया गया है। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड AN + 1 / AN, ठीक है। हमको AN + 1 / AN फाइंड करना है, किसके लिए, n = 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम AN + 1 / AN फाइंड करते हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा A2/A1, ठीक है। तो लास्ट हमको A6 मिल जाएगा, तो मतलब A5 + 1, तो हमको A6 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम A1 A2 से लेके A6 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो A1 हमारा क्या है, A1 = 1 दिया हुआ है, A2 = 1 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद के लिए हमें AN = AN -1 + AN -2 दिया है n > 2 के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम 6 तक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A3 हमारा क्या हो जाएगा, A3 - 1 + A3 - 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, A3 - 1 कितना होता है, A2 + A1, A2 + A1 क्या है 1 1, दोनों हमारे = 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए A3 हमारा 2 आ गया, ठीक है। A3 की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब यहाँ पे देखेंगे A4 कितना हो जाएगा, A4 - 1 + A4 - 2, तो कितना हो जाएगा A3 + A2 = कितना है 2 + 1 = 3, ठीक है। तो A4 हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है AN = AN -1 + AN -2, ये क्या है, पिछले 2 टर्म का समेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। पिछले 2 टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो हमें तीसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 टर्म को ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए A5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A5 - 1 + A5 - 2, ये कितना आ जाएगा A4 + A3 = A4 कितना आया हमारा, A4 हमारा 3 आया है और प्लस A3 कितना है 2 = कितना आ गया 5। तो यहाँ पे देखिए A5 हमारा कितना आ गया, A5 हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। 5th टर्म हमारा 5 आ गया। अब A6 देखेंगे कितना हो जाएगा, A6 - 1 + A6 - 2 कितना हो जाएगा A5 + A4, A5 कितना है 5 + A4 कितना है 3, ये कितना आ गया 8, ठीक है। A6 हमारा कितना आ गया 8। देखिए हमको A6 तक की जरूरत थी, हमने सारे टर्म A6 तक के निकाल लिए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं AN + 1 / AN क्या आता है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, AN + 1 / AN फाइंड करना है फॉर n = 1 2 3 4 5 के लिए, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है। अब देखिए हम यहाँ पे n = 1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर n = 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा A2 + A1 + 1, n की वैल्यू 1 रख देंगे, / A1, A2/A1, ठीक है। A2/A1, A2 कितना है हमारा 1 है और A1 कितना है 1 है, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। n = 1 के लिए हमारा ये 1 आ गया, ठीक है। फॉर n = 2 के लिए क्या हो जाएगा, A2 + 1 / A2, ये कितना हो जाएगा A3/A2, ये कितना आ गया। A3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। 2/1 = कितना आ गया, A2 आ गया, ठीक है।
a3y1 कितना आ गया, a3/a2 कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 3 ये कितना हो जाएगा, a3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a3, ये कितना हो जाएगा, a4/a3। a4 कितना है देखिए यहाँ पे 3 और a3 कितना है 2, ये 3/2 आ गया। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू 4 ये क्या हो जाएगा, a4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a4। ठीक है, a4 कितना है देखिए यहाँ पे a5 हो जाएगा, ये a5/a4। a5 कितना है यहाँ पे देखिए 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हमको क्या करना है, फॉर n इक्वल टू 5 के लिए कितना हो जाएगा, a5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a5, ये कितना हो जाएगा, a5 प्लस 1 a6 डिवाइडेड बाई a5। a6 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया n इक्वल टू 5 के लिए, ये कितना आ गया 8/5। हमको यहाँ पे यही फाइंड करना था an/an प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं रिजल्ट के रूप में, लिख देते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 कितना है, ये n इक्वल टू 1 कितना है, ये 1 आया था। n इक्वल टू 2 के लिए कितना आया था, यहाँ पे लिख दीजिए इसके सामने, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए कितना आया था 1, n इक्वल टू 2 के लिए कितना आया था, n इक्वल टू 2 के लिए कितना आया था 2, n इक्वल टू 3 के लिए कितना आया था 3/2, n इक्वल टू 4 के लिए कितना आया था, ये 5/3। ठीक है, और n इक्वल टू 5 के लिए ये कितना आया था 8/5। ठीक है, यही इस क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो यही जो 14th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टोटल 14 क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर इनको कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, उसमें आपकी मदद की जा सकेगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।